नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर बलवंत सिंह रितांगत। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। आज उसी वारदात पे वार्ता करने के लिए मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। जो दुर्दांत घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुई वो अत्यंत निंदनीय है और हर व्यक्ति के ज़बान पे ये घटना है, हर व्यक्ति के सोशल मीडिया पे ये घटना चल रही है। इस घटना में 6 लोगों का हत्या हो गया। कोई एक पक्ष को कसूरवार बता रहा है, कोई दूसरे पक्ष को, और पक्ष और जाति से जो ऊपर उठ रहा है वो शासन प्रशासन को कसूरवार बता रहा है। हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि शासन प्रशासन कसूरवार नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। कहीं कभी माँ के साथ, कहीं किसी बहन के साथ, कहीं किसी भाई के साथ, कहीं किसी चचा के साथ। क्या हर जगह शासन प्रशासन कसूरवार है? हर जगह सरकार कसूरवार है? मणिपुर में जो हत्या हुई, क्या उसमें सरकार कसूरवार थी? दिल्ली में जो हत्या हुई, क्या उसमें सरकार कसूरवार थी? या उत्तर प्रदेश में जो हत्या हुई उसमें सरकार कसूरवार थी? हाँ, मानेंगे कि 100% में कुछ परसेंट सरकार और प्रशासन भी कसूरवार है। लेकिन जिस मुद्दे पे हम बात करने आज आपके समक्ष पेश हुए हैं, बैठे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा हम हैं। जब हमारा बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब गलत रास्ते पे जाता है तो क्या उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं? मैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का स्टूडेंट रहा हूँ। उस समय की एक घटना मैं आपके समक्ष पेश करूँगा। बगल में छोटा सा इंस्टीट्यूट था जहाँ पे हम कोचिंग किया करते थे। संडे का दिन था, उस दिन उस इंस्टीट्यूट में टेस्ट हुआ करता था और उस टेस्ट में एक लड़के को टीचर ने नकल करते पकड़ा और एक तमाचा जड़ दिया। टीचर का कसूर इतना ही था कि उन्होंने नकल करते रोका और उस पे अंकुश लगाने के लिए उन्होंने एक्शन लिया। अगले दिन सोमवार को उस व्यक्ति के, उस लड़के के पिता अपने कुछ दोस्तों के साथ, जिनकी लगभग उम्र 40, 42, 45 के लगभग थी, वो इंस्टीट्यूट में आए और उस टीचर के साथ बदतमीजी, धक्का मुक्का और मारपीट भी उनके द्वारा किया गया। जब आप अपने बच्चे के मनोबल को
गलत चीज़ों में बढ़ावा दे रहे हैं तो कल आपका लड़का माफिया गुंडा बने और पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारा जाए तो उसका कसूरवार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उसका कसूरवार कौन है। अगर उस दिन आप अपने बच्चे को रोके होते, उस दिन अपने लड़के को डांटे होते कि तुम नकल क्यों कर रहे थे, गलती तुम्हारी है, तो शायद आपका बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाता। इसी तरह अनेकों एग्जाम्पल हैं, ग्रामीण एरिया में ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ। अगर जितनी घटनाएं घटती हैं, इसी तरह एक सोशल मीडिया पे बहन रो रही थी और उसकी शादी लगभग 2 या 3 महीने पहले हुई थी, और वो रो रो कर कह रही थी कि मेरे पति को सरकार के द्वारा इनकाउंटर में मारा गया। और उस बहन की शादी लव मैरिज थी। तो क्या आपको 2 महीने पहले नहीं मालूम था कि मेरा पति एक गुंडा है, एक माफिया है? क्या वहाँ पे वो सरकार कसूरवार थी कि उस लड़के की परवरिश और उस बहन का डिसीजन गलत था? ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कहीं मुठभेड़ में मारे जाते हैं, कहीं किसी और कारण से मारे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर पेरेंट से, हर माँ से, हर बाप से, हर बहन से, हर बीवी से, हर बच्ची से हम कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से कहानियों में आपको पढ़ाया गया है कि पाप के हिस्से का भागीदार ना बनिए। आपके पति, आपका बेटा, आपके भाई, आपके पिता अगर गलत करते हो, गलत तरीके से पैसे अर्जित करते हो, तो उनका विरोध करें, तो शायद वो आपके साथ कुछ दिन और जी सके, ना तो फिर उनके साथ कोई दुर्घटना होगी, कोई घटना होगी तो आप अगले पक्ष को या सरकार को या प्रशासन को या शासन को या और किसी को ब्लेम करेंगे। लेकिन सच पूछिए कि उसके कसूरवार खुद हम हैं। अगर हम समय रहते अपने बेटे की कलाई को पकड़ लेते, अपने बच्चे की कलाई को पकड़ लेते कि बच्चा आज तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो शायद हमारे आंखों में आंसू आए नहीं होता। लास्ट में भी इस मुद्दे को हम पूरी वफादारी से आपके सामने पेश करेंगे कि हमें संभलने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चे की कलाई पकड़ने की ज़रूरत है कि आज जो आप कर रहे हैं ये गलत है। हम अपने बच्चे के सुख को देख रहे हैं, लेकिन उस सुख में क्या उसका हित छिपा है? मेरा बच्चा जिद कर लेता है, हम कुछ भी उसे खरीद कर दे देते हैं, लेकिन क्या उसमें उसका हित छिपा है? यह जानना उसके बड़ों, उसके अपनों की जिम्मेदारी होती है, जो कि जिम्मेदारी हम भूल गए हैं।
जितने ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें इनकाउंटर होते हैं, मर्डर होते हैं, अगर जो कसूरवार होता है उसको देखा जाए कि तो उसके पहले भी बहुत उसकी पुलिस हिस्ट्रियाँ होती हैं जिसमें छिनैती, गुंडागर्दी, बदतमीजी, झगड़ा, हजारों प्रकार के केसेस। अगर उस समय एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी, एक पिता, एक भाई अगर उस व्यक्ति का कलाई पकड़ लिया होता तो शायद ये घटना आज नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।